guys and girls. Good morning. This is Anjay. Let's view phrases used in speaking. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम अंग्रेजी बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस को देखते हैं और भरपूर तरीके से उनसे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स लुक अप हियर। फर्स्ट वन इज time and tide waits for none. Time and tide waits for none. Time and tide waits for none. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। Time and tide waits for none. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इंसान के रोज़मर्रा मामलात ज़िंदगी और इस दुनिया में जितने भी अजसाम हैं, यूनिवर्सल अजसाम हैं, वो सब वक्त के दायरेकार, वक्त के तयन, वक्त के मुनासबत से वो अपने अमूर सर अंजाम देते हैं। सूरज, चाँद, तारे अपने वक्त पे निकलते हैं और उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंट्रोल किए हुए है। इसी तरह इंसान भी जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी अपने औक़ात कार के तहत बसर करता है। और हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, रेल्स हैं, हवाई जहाज़ हैं, शिपिंग हैं, सब में औक़ातुल कार का ख़ास अमल दखल है। और गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, ट्रेनें और मामूलात ज़िंदगी, दफ्तरों में लोगों का पहुँचना, स्कूल्स, ये सब वक्त के साथ इनका गहरा ताल्लुक़ है। और सारा सिस्टम का दारोमदार दुनिया के इस तमाम डूइंग्स और एक्टिविटीज़ का दारोमदार वक्त के मातहत है और वक्त के सर्कल के अंदर ही ये चीज़ें चलती हैं। तो इसी हवाले से ये खूबसूरत जुमला है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, यानी जब वक्त गुज़र जाए तो गुज़रा हुआ वक्त किसी के हाथ नहीं आता। तो जो वक्त है, इंसान को उस वक्त से, उस टाइम से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, उसका बेहतर और अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। इंतहाई खूबसूरत फ्रेज है। लेट्स रीड इट आउट अगेन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। नेक्स्ट फ्रेज इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट। मामला अब आप पर है। मामला अब आप पर है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। ढाई खूबसूरत जुमला है। मैंने अपने हिस्से का काम, जो मेरी लायबिलिटीज़ थी, वो मैंने पूरी कर दी। अब जो है ये आप पर मुनहसर है। अब बाल जो है, सारा मामला जो है आप पर इसका दारोमदार है कि आप इसे किस तरह से, इसका जो है, इसे किस तरह से लेते हैं, टेकअप करते हैं और इसको किस तरह से आप आसान तरीके से इसका सॉल्यूशंस देते हैं और इसे देखते हैं। अब ये आपका वर्क है, आपका काम है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट। मामला अब आप पर है। अब आपने ही इसका जो है बेहतरीन हल जो है, आपने द बेस्ट आउट वे, आपने वे आउट इसका जो है, आपने द बेस्ट वे आउट, आपने इसका सॉल्यूशन जो है आपने इसका देना है। तो अब ये सारी गेम हमने अपने ज़िम्मे का काम जो है वो कर लिया। जो काम हमारे ज़िम्मे था, अब आप पर है। अब आपने इसे फाइनल टच देना है और इसका बेस्ट वे आउट जो है, इसका कंक्लूजन अब आप पे, कंक्लूजन का इंसार अब आप पे है। तो इंतहाई खूबसूरत जुमला है। इंसानी कोऑर्डिनेशन और इंसानी जो रवाबित हैं उनके अंदर एक तसलसल और चीज़ों को आसान तरीके से उनके रिज़ल्ट लेने के लिए ये मारूफ जुमला है। और ह्यूमन इंटरेक्शंस के दौरान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मामला आप पर है। नेक्स्ट वन इज अफेयर टेक्स टू टू टैंगो। 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 ताली दोनों हाथों से बजती है। अफेयर टेक्स टू टू टैंगो। ताली दोनों हाथों से बजती है। अफेयर टेक्स टू टू टैंगो। ताली दोनों हाथों से बजती है, यानी कोई भी जो काम है, कोई भी एक्टिविटी है, वो एक फ़र्द वाहिद इतना बेहतर और अच्छे तरीके से और इतने जल्दी
टाइमली सर अंजाम नहीं दे सकता, उसके लिए 2 या 2 से अफराद का होना ज़रूरी है। और जब जोड़े बनते हैं, पेयर्स बनते हैं, तो वहाँ भी 2 ही होते हैं। और जो अमूर हैं मुख्तलिफ मामलात, वो भी 2 लोगों की आरा से या इससे ज़्यादा लोगों की आरा से जो है वो सुलझाए जाते हैं, उनका वे आउट निकाला जाता है। तो अफेयर टेक्स टू टैंगो, ताली दोनों हाथों से बजती है। यानी किसी भी एक्टिविटी, किसी भी एपिसोड और किसी भी जो है मामला अफेयर, उसके लिए 2 इंसानों का, 2 जो है अफराद का किरदार होता है उसमें। तो उसी हवाले से जुमला बोला जाता है, अफेयर टेक्स टू टैंगो, ताली दोनों हाथों से बजती है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं, शी वन द मेडल बाय द स्किन ऑफ हर टीथ। शी वन द मेडल बाय द स्किन ऑफ हर टीथ। शी वन द मेडल बाय द स्किन ऑफ हर टीथ। उसने ये मेडल बमुश्किल जीता, उसने बमुश्किल ये तमगा जो है वो जीता। She won the medal by the skin of her teeth. By the skin of her teeth खूबसूरत फ्रेज है, इसके मानी है मुश्किल से कामयाबी हासिल करना। She succeeded by the skin of her teeth. She succeeded by the skin of her teeth. उसने बामुश्किल कामयाबी हासिल की। She passed the exam by the skin of her teeth. उसने बामुश्किल इम्तिहान पास किया। तो by the skin of her teeth यानी बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश के साथ, बहुत मेहनत के साथ जो है एक जो है वो एक्टिविटी को अबूर करना, एक अचीवमेंट हासिल करना। तो ये इंतहाई खूबसूरत जुमला है। फिर देखते हैं, शी वन द मेडल बाय द स्किन ऑफ हर टीथ। शी वन द मेडल बाय द स्किन ऑफ हर टीथ। उसने बामुश्किल ये मेडल, ये तमगा जीता। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज You sold out him. You sold out him. You sold out him. तुमने उसके राज उगल दिए। You sold out him. तुमने उसके राज उगल दिए। Sell out खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है, sell out। Secrets कुछ ऐसे अहम बातें को जो है डिस्क्लोज कर देना, अफशा कर देना, जाहिर कर देना, अयां कर देना। तो सेल आउट से पायस्ट्रॉर में सोल्ड आउट, तो राज उगल देना, किसी की अहम बातें, सीक्रेट जो है उनको अफशा कर देना, जाहिर कर देना। तो ये इंतहाई खूबसूरत जुमला है। यू सोल्ड हिम आउट। यू सोल्ड हिम आउट। यू सोल्ड हिम आउट। तुमने उसके राज उगल दिए। तुमने उसके राज उगल दिए। यू सोल्ड हिम आउट। आपने उसके राज उगल दिए। यू सोल्ड हिम आउट। आपने उसके राज उगल दिए। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। जल्दी पर तेल मत डालिए। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। जल्दी पर तेल मत डालिए। ये भी इंतहाई कॉमन फ्रेज है और बड़े पैमाने पे ये इस्तेमाल होता है इंग्लिश स्पीकिंग में। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर यानी मामला पहले ही बिगड़ा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा ना बिगाड़िए। ये कुछ मामलात हैं, कुछ अफेयर्स हैं, कुछ अमूर हैं, कुछ चीज़ें हैं वो पहले ही बिगाड़ का शिकार हैं, तो आप उसके मज़ीद ज़्यादा ना उसको जो है तनाव दीजिए, उसे मज़ीद ज़्यादा ना भड़काइए, उसे मज़ीद ज़्यादा ना, यानी मामला पहले ही बैड हालत में है, बैड कंडीशन में है, तो उसे वर्स्ट में ना ले जाएं, वर्स्ट कंडीशन में ना ले जाएं। तो ये उस हवाले से बोला जाता है, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, जल्दी पर तेल मत डालिए। मामलात हालात ख़राब हैं और उन्हें मज़ीद ज़्यादा इंतहाई ख़राब करने की कोशिश ना कीजिए। नेगेटिव है लेकिन इसके जो तासुर है वो पॉजिटिव है। इंतहाई खूबसूरत फ्रेजेस हैं, इन्हें बोलने की भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए एक बार इन्हें फिर से दोहराते हैं। फर्स्ट वन इज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। नेक्स्ट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट।
The ball is in your court. The ball is in your court. मामला आप पर है. Next is affair takes two to tango. Affair takes two to tango. Affair takes two to tango. ताली दोनों हाथों से बजती है. Excuse me. Next is she won the medal by the skin of her teeth. She won the medal by the skin of her teeth. She won the medal by the skin of her teeth. उसने बामुश्किल ये तमगा जीता. And next is you sold him out. You sold him out. You sold him out. तो आपने उसके राज उगल दिए. And last one is don't add fuel to the fire. Don't add fuel to the fire. जलती पर तेल मत डालिए. Let's say once again. Time and tide waits for none. Time and tide waits for none. वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. Next one is the ball is in your court. The ball is in your court. मामला आप पर है. And next is affair takes two to tango. Affair takes two to tango. ताली दोनों हाथों से बजती है. And next is she won the medal by the skin of her teeth. She won the medal by the skin of her teeth. उसने बामुश्किल ये तमगा जीता. And next is you sold him out. You sold him out. आपने उसके राज उगल दिए. You sold him out. आपने उसके राज उगल दिए. And last one is don't add fuel to the fire. Don't add fuel to the fire. जलती पर तेल मत डालिए. Hey you guys, make a good practice. I wish you all the best. Keep on watching my channel and don't forget giving your comments. Please like it. See you again. Goodbye.